हज़रत मैं अपनी तकरीर को यहाँ से शुरू करता हूँ। हुजूर की अम्मी की बारगाह में मैंने खिराज अकीदत पेश की। वो सैयदा आमना, सही बता रहा हूँ, जिसके बेटे की रौनक पूरी दुनिया में है, दोनों आलम में है। हाँ, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। उस पैगंबर की उस वाला का मैंने जिक्र किया। खुदा की कसम, मेरे नबी अपनी अम्मी को उस वक्त भी याद कर रहे थे जब मक्के में दाखिल हो रहे थे। काला इमामा बंधा हुआ है, काला, और ये बाबुस्सलाम की तरफ जब आपका ऊंट आया और जब आपकी नजर जबले अबी कुबैस से नीचे अपने मकान की जगह पर पड़ी, जब मकान को मेरे नबी ने देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू निकलने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, आज तो फतेह मुबीन का दिन है, आज तो फतेह मक्का हो रहा है, आज आपकी आंखों में आंसू समझ में नहीं आते। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर, सब है आज मेरी फतह को देखने वाले, काश मेरी माँ आमना भी होती, अपने बेटे की इस फतह को देख के उसके दिल में ठंड पड़ जाती। ए लोगों, जिनकी माँ है वो मोहब्बत कर ले, माँ फिर दूसरी मर्तबा नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं और मेरी बात शुरू यहां से है कि मौत बड़ी कड़वी हकीकत है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, कहा था किसी दीवाने शायर ने कि कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं। अल्लाह अल्लाह। क्या कयामत है, हम लोग मर जाएंगे। मौत तजदीदे मिजाक़े जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक पयाम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। मौत वो है, मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, जो मौत को समझ जाता है वो कभी मरता नहीं। बेशक बेशक। फरमाते हैं मौलाए कायनात, मौत वो है अगर नेक है, जैसे हजरत सईदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उन पर हम कुर्बान। खुदा की कसम, सैयदों की ताजीम सबने सिखाई, मगर सैयदों को अगर जीने का सलीका इस बर्रे सगीर में किसी ने सिखाया है तो उसका नाम मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्द वाहिद के सबब है जन्नत निशाने बिलगिराम। समझ है कि नहीं? मीर अब्दुल वाहिद के पास एक आदमी, एक लड़का आया, कहने लगा कब्र से बड़ा डर लगता है, मौत से बड़ा डर लगता है, हुजूर कुछ कर दीजिए। आपने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, कब्र आसान हो जाएगी, नमाज पढ़ो, ये करो, नहीं नहीं, आपने फरमाया अल्लाह ने तुमको माल दिया है। कहा हुजूर माल तो खूब दिया है। कहा रोज अल्लाह के नाम पे सजदा किया करो, रोज अल्लाह के नाम पे सदका किया करो, रोज सदका किया करो। अब वो सदका करता रहा। एक साल के बाद आया, कहने लगा हुजूर मेरे दिल से मौत का खौफ जाता रहा, बल्कि अब मेरा दिल करता है कि मुझको मौत आ जाए, मुझे मौत अच्छी लगने लगी। पहले मौत का नाम सुन के डरता था। ये क्या हुआ? फरमाया ये क्या हुआ हुजूर? आपने फरमाया बात ये है, अनजान जगह जाने से दिल घबराता है, मगर अगर जगह जान पहचान की हो तो दिल करता है वहां जाऊं। पहले जब तू मेरे पास आया था तो तेरा जन्नत में कोई घर नहीं था, तो मरने से तेरी रूह कांपती थी, मगर जब तूने अल्लाह के नाम पे सदका किया है तो तेरा घर जन्नत में बन गया है। अब तेरी रूह जन्नत में जाने को करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय माशाअल्लाह। अगर घबराहट आती रहे, अगर घबराहट होती रहे मौत के वक्त में, सुनो मौत तो वैसे भी हकीकत है। मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब तलवार मारी गई तो आपने इमाम हसन से कहा, हसन बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल परेशान मत हो, तेरे बाप के लिए मौत अनजान नहीं है। तेरा बाप मौत को ऐसे जानता है जैसे दूध पीता बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। अल्लाह अल्लाह। हसन मेरे बेटे, तेरा बाप अनजान जगह नहीं जा रहा है।
मगर ये मियाँ ये तो नेकों के मामलात हैं। मगर सुने सुने आप तवज्जो करें, एक मैं हूँ आशिक हूँ, एक ये आशिक हैं, ये आशिक हैं, ये आशिक हैं, ये आशिक हैं, ये हम सब क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम आशिक हैं। अच्छा, आशिक वो नहीं है जो क्लेम करता है, आशिक वो है जिसे हुजूर खुद अपना आशिक कहते हैं। बोलो ये कितनी बड़ी बात है। पूरी दुनिया ने ये कहा है कि मैं आशिक हूँ, मगर पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसा शख्स है जिसे मेरे नबी ने फरमाया कि फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किसी के नारे न लगे तो फला परेशान, किसी के लिए कोई स्टैंडिंग ओवेशन में ना आए, यानी कोई खड़ा ना हो जाए तो बंदे को परेशानी हो जाती है। मगर मैंने मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जाओ उमर जाओ, उमर तुम जाना और अली तुम जाना और दुआ करवाना किससे? उवैस करनी से, उवैस करनी से दुआ करवाना। अब ये कब मिले? हुजूर के विसाल के बाद अराफात के मैदान में बैठे हुए नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अली पीछे बैठ गए, सलाम फेरा, तो पूछा आपका नाम क्या है? हजरत अली को देखा, कहने लगे अल्लाह का बंदा। अल्लाह फरमाया वो तो सारे ही हैं, आपके वालिदा ने कोई नाम रखा होगा, अम्मी अब्बा ने? मौला अली। तो अली को पहली बार देखा तो हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंखें डाल के मोटे मोटे आंसुओं से रोए। फिर हजरत अली से चिपट के बोले, अली अगर मुझे अल्लाह बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अगर ना बख्शे तो क्या नाम है? अल्लाह। सारी दुनिया क्लेम की जाती है, सबको ये ख्वाहिश है जन्नत में चले जाओ, मगर हमारे अमाल किस तरह के हैं जरा गौर तो करो मेरे भाइयों। कल मर जाओगे, परसों मैं मर जाऊंगा, तरसों आप वो मला मर जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। ये तुम्हारे बच्चे तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कब्रों पे जाएंगे नहीं। अगर तुमको मेरी बात पर, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कब्रिस्तान से सुबह से लेकर शाम तक कब्रिस्तान के पास खड़े रहना। अगर कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फाता पढ़ने आए तो तुम भी औलाद से दिल लगा लो, अगर कोई अपने बाप से मोहब्बत करे तो तुम भी दिल लगा लो। ऐसी औलाद के लिए अल्लाह को भूल गए हो कि ये जो औलाद तुम्हारे ऊपर ऐसे करके हाथ झाड़ के आ जाएगी और फिर आप ये जैव रिवायत साबिका के तहत ये आपका माल बांट लेंगे। इनके लिए दिल लगाया है, मौत नजदीक नजदीक तर आ रही है। जरा गौर तो करो, मेरी बात को सोचो कि वो कयामत का दिन कितना करीब है, कि जिस दिन ज़लज़ले आएंगे। आज कुछ भी हो जाए, मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। मगर सहाबा इकराम की जब 30 साल की उम्र हो जाती थी तो वो अल्लाह की बारगाह में बड़े रोते थे और एक दूसरे से कहते थे, भाई आधी उम्र जीली अब तौबा कर लो, भाई आधी उम्र जीली अब तौबा कर लो। अब दाढ़ी में बाल सफेद होने लगे, अब तौबा कर लो। रोते थे, मालिक 30 साल की उम्र हो गई, हमने कितनी जिंदगी गुजार ली, अब हमको माफ कर दे। आप देखो, कभी आंधी हवा चली है किसी को रोते देखा? अभी 2 दिन पहले आंधी आई, किसी को रोते देखा? आपने देखा किसी को रोते हुए? कोई औरत रोई थी, कोई मर्द रोया था? कोई नहीं रोया था। कोई हवा चलती है, कोई नहीं रोता। मगर जब मदीने में हवाएं तेज चलती थी, आंधी आती थी मेरे नबी के जमाने में, तो मेरे नबी की तरबियत का यह नतीजा था, नबी की ट्रेनिंग का, नबी की सोबत का यह नतीजा था कि सहाबाए कराम मस्जिद में जाते थे, मस्जिद नबी में, और रोने लगते थे और कहते थे, कयामत आने वाली है, तेज हवाएं चल रही हैं, मालिक हमको माफ कर दे। कयामत आने वाली है, तेज हवाएं चल रही हैं, मालिक हमको माफ कर दे। मगर कितने ज़लज़ले आए मगर हमारी आंखें नहीं खुली, कितनी हवाएं चली हमारी आंखें नहीं खुली। हमारी कौम के साथ क्या क्या ना हुआ, मगर हमने अपनी रविश नहीं बदली, हमने अपना तरीका नहीं बदला। मगर मेरे भाइयों, जब कयामत आएगी वो कैसा दिन होगा कयामत का। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा कयामत के दिन सारे लोग बरहना होंगे, औरतें बरहना होंगी, मर्द बरहना होंगे, औरतें बरहना होंगी। अम्मा आयशा ने शर्म का इजहार किया, फरमाया, आयशा कयामत के दिन कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, 25,000 साल तक कोई हिसाब ही नहीं होगा, किसी की जबान बिल्कुल बाहर को लटकी होगी। और इधर कुछ लोग खड़े हैं मैदान में, मेरे आका करीम फरमाते हैं, मोटे लोग होंगे, उनके पेट मोटे, जिस्म छोटा, पेट के बल गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर उनका तमाशा अहले महशर देखेंगे, पूछेंगे ये कौन है? क्या ये सूद खाने वाले लोग थे, ये सूद खाने वाले लोग थे। फिर अल्लाह अकबर, फिर सूद खाने वाले लोग होंगे, फिर वो जानी होंगे, वो जानी जलील कर होते होंगे, जानी होंगे। अल्लाह अकबर, जानी कैसा बेइज्जत होगा कयामत के दिन। और वो चोर, वो
बेकार तोलने वाला कैसा बेइज्जत होगा। उस दिन बेटा अपनी माँ से कहेगा एक नेकी तो दे दे माँ, मैं जन्नत में चले जाऊंगा। माँ इनकार कर देगी, बाप इनकार कर देगा। अरे आदमी कहेगा मेरे बच्चों का मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी बीवी चाहे जहन्नम में जाए, चाहे मेरे बच्चे जहन्नम में चले जाएं, मगर आज मेरी जान बच जानी चाहिए, आज मेरी जान बच जानी चाहिए। अरे ये तो आम इंसान है। उस दिन आदम कहेंगे या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी इज़हबू इला गैरी, या रब्बे नफ्सी 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 नफ्सी। हाय नफ्सी का आलम क्या होगा कि मेरी उंगलियां, और नौजवान क्या समझता है, तेरी रात की तन्हाई में कोई तुझे नहीं देख रहा है, तेरा रब तुझको देख रहा है, हर वक्त तुझे देख रहा है। तेरी उंगलियां जब तेरे खिलाफ बोलेंगी, इनके अंदर जबान लगेगी, ये बोलेंगी उंगलियां, ऐ अल्लाह तूने नेक काम के लिए बनाया था, मगर ये इंटरनेट पे गंदी फिल्में लिखवाता था, मुझसे गंदी टाइपिंग करवाता था। ये उंगलियां जब मेरे खिलाफ बोलेंगी, जो जो मैंने लिखा है, ये वो बोलेंगी मेरी उंगलियां, ये वो बोलेंगी जो मेरी मेरी उंगलियों ने लिखा है। मेरी आंखें वो बोलेंगी जो मेरी आंखों ने देखा है। मेरी आंखें कहेंगी मेरे मालिक, मेरी आंखें कहेंगी ऐ मालिक, आंखें कहेंगी ये जो तूने आंखें दी थी काबा देखने के लिए, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, मगर इन आंखों से गंदी तस्वीरें दिखवाई हैं, गंदी घटिया चीजें करवाई हैं। कयामत का दिन होगा, नबी कांपते होंगे, कैसा दिन होगा, कोई पसीने में अपने गोते खुद खाता होगा, कोई पसीने में गिरता होगा। मियां देखो तो लोग जाएंगे, ए आदम आज हमारी सिफारिश कर दो। कयामत के दिन में मेरे शेख, मेरे मुहय्यिद्दीन, मेरे अब्दुल कादिर, मेरे गौसुल आजम, बगदाद के अदूला, मेरे आका, मेरे गौसे आजम काबे में रो रहे हैं। शेख सादी कहते हैं, आप कहते हैं अल्लाह मुझे बख्श दे, वरना कयामत के दिन अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। कयामत के दिन मैं तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना गुनाहों के साथ नहीं कर सकता। ये कोई अफसाना बयान कर दिया मैंने। मेरे गौस पाक तो हम सब के ऊपर करम करने वाले हैं, मगर मेरी आंखें देखो, मेरे हाथ देखो, मेरे नौजवान देखो जो अपनी मौत को भूल गया, जो नौजवान की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। इसकी